हेलो दोस्तों, गपशप छत्तीसगढ़ के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे साथ है एक मशहूर ब्लॉगर जिनका नाम है फूडी राज। आइए जानते हैं उनके बारे में। हेलो रायपुर छत्तीसगढ़। मेरा नाम है राज और मेरे पेज का नाम है रायपुर फूड लाइव। बेसिकली मैं स्टार्ट किया था फूड ब्लॉगिंग से, लेकिन अभी मैं लाइफस्टाइल भी कवर कर रहा हूँ। तो आप मेरा पेज एक बार जरूर चेक करना। और मुझे काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके खुशी के साथ। तो जी थैंक यू सो मच। तो सर, और कैसे हो आप? मैं बढ़िया। जी मुझे ये बताइए, आपकी ये फूड ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट कैसे हुई थी? बेसिकली जर्नी कुछ प्लान्ड नहीं थी। वही कि मैं जॉब में हूँ और था उस टाइम तो बहुत बोरिंग लाइफ हो गई थी, बस 9 to 5 वाली। तो मैं घर नहीं जाता था, मैं नॉर्मली दोस्तों के साथ कैफे स्ट्रीट फूड ट्राई करने जाता था। तो सब बोल, अब मेरी आदत थी फोटो खींचने की। आजकल मोस्ट ऑफ लोग फोटो खींचते हैं, स्नैप चल रहे हैं। स्नैप वगैरह। तो मैं बस स्टार्टिंग तो फोटो डालने से स्टार्ट हुआ था, और फिर धीरे धीरे मैं सोचा कि चलो वीडियो भी बना के डाल देता हूँ। तो वीडियो डालते लेकिन मैं कभी फॉलोअर्स और व्यूज के बारे में उस टाइम नहीं सोचता था, बट जल्दी से एक रील वायरल हो गई उस टाइम। और तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, करते हैं। वैसे भी जॉब तो चली रही है, कुछ शाम को करने को है नहीं, तो चलो स्टार्ट करें, देखते हैं क्या होगा। ऐसा कुछ प्लान नहीं था ये। अच्छा, और जो आपके फर्स्ट रील वायरल हुई थी उस पे कितने व्यूज गए थे? उसमें गए थे 4 लाख व्यूज। अच्छा, और वो रील किसके ऊपर थी, किस चीज के वो ऊपर? था एक समदा कॉलेज, प्रगति कॉलेज के पास ना एक छोटा सा शॉप है, वो 30 रुपीज का सैंडविच देता है जी। हाँ, तो बेसिकली वो बहुत ही चीप और अच्छा था ना, चीप नहीं बोल सकते, वैल्यू फॉर मनी चीज था वो। जी। तो जो भी अच्छी चीज और कम प्राइस में रहती है ना, लोगों का रिस्पॉन्स उसमें ज्यादा आता जी। है। और उस टाइम ऐसा कुछ लोग देख भी नहीं रहे, सस्ती चीजें। तो मुझे लगा कि चलो डाल देना चाहिए। मैं प्लान करके भी नहीं गया था, बस खाने गया था। जी जी। तो भगवान की कृपा से वायरल हो गई। तो वहां से मुझे एक डायरेक्टर मिला कि चलो यार ठीक है। उस टाइम म्यूजिक में डालता था, वॉइस ओवर नहीं करता था। जी, तो फिर उसके बाद आपने कंटिन्यू किया कि मुझे इस प्लेटफॉर्म में आना है? हाँ, वो तो अभी भी नहीं सोचा है मैंने कि अभी आगे बढ़ना है, क्या करना है। बस ये कि कंटिन्यू हो रहा है। बस मैं कभी सोचता ही नहीं कि व्यूज क्या जा रहे हैं। मेरा बहुत अच्छा लगता है, मतलब रिफ्रेशिंग लगता है काम मुझे। जी जी। मुझे ये बताइए, जैसे कि किसी को व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, फूड ब्लॉगिंग ही स्टार्ट करनी है, तो उसको किस किस स्किल्स की जरूरत होती है? स्किल से पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। क्योंकि मेरी फूड ब्लॉगिंग जर्नी देख के मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी स्टार्ट किया 1 महीने के 2 महीने के, लेकिन उनके फॉलोअर्स गेन नहीं हुए, तो उन्होंने फिर छोड़ दिया। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट इसमें है कि नहीं। आप दूसरे को देख के स्टार्ट कभी नहीं कर सकते। बिल्कुल है, हाँ। और ये कि स्किल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जरूरी नहीं कि एकदम ज्यादा हाई स्किल हो, बस आपको ये है कि क्योंकि स्टार्टिंग में तो म्यूजिक में ही डालता है, बहुत सारे फूड ब्लॉगर म्यूजिक में ही डालते हैं। तो बस आपको वीडियोस लेना आना चाहिए अच्छे से। लाइटिंग आप देख लो कैसा है, और उसके बाद एडिटिंग भी बेसिक सा लगता है, एकदम बेसिक। हाँ। और म्यूजिक में डाल लो। अगर उसके बाद आपको लग रहा है कॉन्फिडेंस आते जा रहा तो आप वॉइस ओवर ट्राई कर सकते हो फिर। तो एक ब्लॉग बनाने में आपको कितने समय लगते हैं? उसमें क्या क्या एफर्ट्स लगता है? एफर्ट्स तो काफी लगते हैं अगर आपको वॉइस ओवर करना है तो। क्योंकि सबसे पहले आप जाओगे कैफे में, मैं फूड ब्लॉगिंग कैफे वाला हमको बुलाता है, हम वहाँ जाते हैं, वो पूरा फूड रेडी कराता है। फिर हम पूरा जब तक पूरे टेबल में सारे फूड ना आ जाए, क्योंकि कोई भी कैफे स्ट्रीट फूड भी जाते हैं ना, कम से कम वो 7-8 डिश रखते हैं टेबल में। तो हमारी आदत है जब तक पूरे डिश नहीं आ जाते हम बैठे रहते हैं चुपचाप कि हाँ जब पूरा टेबल सज जाए हाँ तो फिर आ जाता है। तो वो पूरा प्रोसेस करने में पूरा 2 से 2.5 घंटा वो शूट करने में लगता है। उसके बाद बात आती है स्क्रिप्टिंग की, कि हमको बोलना कि हम ओनर से डिस्कशन करते हैं कि आपको क्या क्या पॉइंट्स बताने हैं। स्क्रिप्टिंग होती है कि हाँ ऐसा ऐसा बोल सकते हैं, या ओनर हमको बताते हैं कि काम करो इसको ऐसे बोलोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फिर होता है। उसके बाद फिर वॉइस ओवर करते हैं। वॉइस ओवर का एडिटिंग, मतलब ये है कि पूरा एक वीडियो कंप्लीट बनाने में ना 3 से 4 घंटे लगते हैं। और फिर उसके बाद भी उसके प्रोसेस रहते होंगे, एडिटिंग वगैरह। ये चीज गलत आ गई तो इसको कट करो। बिना अप्रूवल के कोई भी वीडियो नहीं डालते, पहले ओनर को भेजते हैं। हाँ। देखते हैं कुछ करेक्शन तो नहीं है, अगर नहीं रहता तो फिर हमको बोलते हैं हाँ ठीक है अपलोड करते हैं। तो ऐसे आप किसी कैफे में गए तो पहले से बात करके जाते हैं, पहले डायरेक्ट ही नहीं मुझे यहाँ जाना है आज? नहीं, नॉर्मली कैफे वाले अप्रोच करते हैं हमको कि हमारा नया कैफे ओपन हुआ है, या फिर वो कोई ऑफर रन करने वाले फेस्टिवल में, तो वो हम कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं। मोस्ट ऑफ लोग तो मैसेज करते हैं, फिर मैसेज के थ्रू फिर हम जाते हैं, उनसे मिलते हैं, फिर
जी, अभी आपके फॉलोअर्स कितने हैं इंस्टाग्राम में? मेरे 1,03,000। अभी वाह। तो और यूट्यूब पे अभी आप आए नहीं, हो? मैं सिर्फ अभी इंस्टाग्राम पे ही हूँ। तो ऐसा होता है कि यानी कि आपने जब फर्स्ट पे स्टार्ट किया था तो ऐसे तो आप खुद से ही जाते होगे, खुद से ही कोई चीज लेके बनाते होगे वीडियोस ना? हाँ, स्टार्ट तो मैंने स्ट्रीट फूड से किया था। हाँ। क्योंकि कैफे थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। हाँ। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में हम कहीं भी जा रहे हैं कैफे में तो हमको ही पे करना रहता है। तो कैफे में बन जाए तो हर बार 1,000-1,500 का मील तो डेली वो तो पॉसिबल नहीं है। तो स्ट्रीट फूड जाते थे जहाँ पे अच्छा कुछ पिज्जास मिल रहे हैं, कुछ अच्छा यूनिक कुछ स्ट्रीट फूड में है, जैसे एमजी रोड हो गया। तो एमजी रोड पूरा एक दिन में कवर कर दिए तो ज्यादा खर्चा भी नहीं है और कंटेंट अच्छा मिल जाता है। तो फूड ब्लॉगिंग के मोस्ट ऑफ दी स्टार्ट ना ब्लॉगर जितने भी हैं उनके स्ट्रीट फूड से ही हुआ है। जी, तो जैसे आपने मुझे बताया कि आप जॉब भी करते हैं प्लस ये भी करते हैं, तो ऐसे आपको टाइम मैनेज हो जाते हैं? नहीं, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि फुल टाइम है मेरा जॉब। हाँ। ये बोल सकते तो ब्लॉगिंग पार्ट टाइम है लेकिन जॉब फुल टाइम है, उसके साथ कोई भी नेगोशिएशन नहीं है। हाँ। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन शाम को फ्री हो जाता हूँ तो फिर हो जाता है। तो अभी नेक्स्ट आप क्या करना चाहते हैं? सिर्फ इसी पे रहना है या कुछ और भी चीजें? आगे प्लान है कि यूट्यूब और फेसबुक में भी मैं एक्टिव हूँ क्योंकि डिमांड आ रही है सामने से कि आप ये अपने यूट्यूब में भी डालिए, फेसबुक में, क्योंकि सेम वीडियो तो उसमें पुट कर, बस वही टाइम का थोड़ा सा मैनेजमेंट गड़बड़ा जा रहा है ना, इसलिए मैं अभी यूट्यूब और फेसबुक में गया नहीं, लेकिन मेरा प्लान है कि मैं यूट्यूब वीडियो स्टार्ट करूंगा। अगर कोई नया बंदा ये फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा है तो ये बताइए उसको तो इंटरेस्ट हो या ना हो उसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन स्किल्स क्या क्या होने चाहिए, उसके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक नॉलेज होना चाहिए, वो बताइए ना। देखिए, अगर आप फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं ना तो सबसे पहले आप सोचूंगे कि मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं है करके। मोस्ट ऑफ लोगों का यही रहता है कि आपके पास तो अच्छे वाले में कैसे स्टार्ट करूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका बेसिक था, क्योंकि मैंने भी फूड ब्लॉगिंग जब स्टार्ट किया था तो मैं अपने 6 ईयर ओल्ड सैमसंग मोबाइल से स्टार्ट किया था। अभी वो मेरे पास है क्योंकि उसको मैं छोड़, क्योंकि वो प्यार है मेरे को है। अभी हालांकि मेरे पास आईफोन आ गया है लेकिन वो पूरा 1 साल तक तो मैंने सैमसंग की से किया था। और ये कि आपको ये बस है कि अब मैं अदर ब्लॉगर्स की वीडियो देखता था कि उन्होंने शॉर्ट कैसे लिए है। अब नॉर्मली स्टार्टिंग में मैं बस टेबल में रख रहा था फूड, ऐसे ऐसे लेता था और बहुत सेकी होता था। तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, एकदम स्टेबिलिटी होनी चाहिए वीडियोस पे। हाँ। और ये है कि लाइटिंग थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। हाँ। अगर आप वीडियो अच्छा ले लियो ना तो आपका एडिटिंग फिर बहुत इजी हो जाता है। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लेना कि आपके पास अच्छा मोबाइल नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। बस है कि आपको थोड़ा बहुत ना दूसरे से ब्लॉगर से सीखिए कि वो लोग कैसे शॉर्ट्स ले रहे हैं, कैसा वो लोग कैमरा घुमा रहे हैं इधर उधर। तो मैं भी दूसरे को ही देख के मैं सीखा हूँ कि कैसे कैसे एंगल्स लेते हैं वो। क्योंकि स्किल्स है तो अपन जो भी स्किल्स रहते हैं दूसरों से सीखते हैं, कुछ इनबिल्ट भी होते हैं। मोस्ट ऑफ जब तक आप अपने सुपीरियर को देखोगे ना आप सीखोगे कैसे। हाँ, वो तो है, सही बात है। मुझे ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में ये ब्लॉगिंग वगैरह जो भी अभी चल रहे हैं डिजिटल काम, तो उसकी सोर्स है यानी आगे ये बढ़ेगा? हाँ बिल्कुल बढ़ेगा, बहुत स्कोप है। क्योंकि आप लास्ट 2 इयर्स में देखिए, आज से 2 साल पहले छत्तीसगढ़ में बहुत ही कम ब्लॉगर्स है। अगर 10 थे तो आज के में 500 है। रायपुर की ही बात ले लो तो मुझे भी आए हुए 2.5 साल हो रहे हैं यहाँ पे, और उस पिछले 1 साल में लगभग 20 लोग और ऐड हो गए और अभी तो और भी आ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये कि ऐसा कंपटीशन तो है लेकिन एक ही स्कोप है इसमें, क्योंकि जो भी नया ब्लॉगर आ रहा है ना अभी रायपुर में सबको चांस मिल रहा है, सबको प्रमोशंस मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर आप पाओगे तो आपको काम नहीं मिलेगा या प्रमोशन नहीं मिलेंगे। आपका काम अगर अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक फॉलोअर्स गेन हो जाएंगे और काम भी आ जाएगा। और नहीं, कई लोगों की माइंडसेट ऐसे रहती ना कि 1-2 महीने वर्क किए, फॉलोअर्स गेन नहीं हुए, भाई छोड़ दे। ऐसा नहीं होता है, तुम किसी चीज को कर रहे हो लॉन्ग टाइम तक करो, उस पे एफर्ट्स लगाओ तब होते हैं। हाँ वही ना कि इंटरेस्ट होना चाहिए और कंसिस्टेंसी होना चाहिए। क्योंकि मेरे भी स्टार्टिंग के 100 पोस्ट में मेरे फॉलोअर्स आए नहीं थे, मैं बस डाल रहा था लेकिन फॉलोअर्स ही गेन नहीं हो रहे थे। जब तक वो एक मोमेंट हुआ कि 1 या 2 रील एक साथ वायरल हुई मेरी, तो वहां से जो मुझे लोग वो ऐसी रील थी ना
जिससे मुझे पूरे सब सब ब्लॉगर्स जान गए, रायपुर के लोग जान गए, और उस एक रील से मेरे लगभग 6000 फॉलोअर्स बढ़े और थे। पहचान बन गई। हाँ, और पहचान बन गई क्योंकि वो कंटेंट भी यूनिक था, और उस टाइम मैंने पहली बार वॉइस ओवर किया था उस वीडियो में। जी जी। तो मुझे ये बताइए, जब आपने पहली बार वीडियो बनाया तब कैमरा फेस किया तो क्या चैलेंजेस हाँ, थे, कैसे ऐसे होता है ना? हाँ, बहुत ज्यादा नर्वस था मैं, क्योंकि मैं स्कूल से लेके कॉलेज टाइम तक के नहीं मैं कभी स्टेज परफॉर्मेंस किया हूँ, ना ही मैं स्पीच दिया हूँ, और बहुत ज्यादा शाय पर्सन हूँ, इंट्रोवर्ट टाइप का रहा हूँ। मेरे स्कूल वाले दोस्त भी बोलते तो अभी तो ब्लॉगर कैसे बन गया, क्योंकि हमेशा से मैं एकदम शाय रहा हूँ। हाँ। कैमरे के सामने किसी से बातचीत करने में भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा हूँ, तो ऐसा लगता, सब बोलते थे कि मैं खुद, अगर मुझे 2 साल पहले पूछोगे कि आप ब्लॉगर हो, तो मैं बोलूँ मैं कहाँ ब्लॉगर था, अपने आप पे हंस दूंगा मैं। लेकिन वो ये कि एक एग्जांपल हूँ मैं कि अगर आप शाय हैं, इंट्रोवर्ट हैं, लेकिन बस स्टार्ट करने की देरी है, उसके बाद ऑटोमेटिक आपके रास्ते बनते जाते हैं। कॉन्फिडेंस आने लगता है खुद के में। कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप डेली अलग लोगों से मिलते हो। स्टार्टिंग में जब मेरे पास पहला आया था, हाँ। तो जब उन्होंने मुझे मिलने बुलाया था, मैं अपने 2 फ्रेंड्स को लेके गया था। अरे यार, मीटिंग के लिए बुलाया है, मैं क्या बात करूंगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा, तुम लोग साथ में चलो करके। हाँ। तो था, बहुत ज्यादा डर था स्टार्टिंग में कि क्या बात होगी, मुझे पता ही था कि लोग क्या बात करेंगे और कैसे मैं जवाब दूंगा, तो बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट था स्टार्टिंग में। तो कोई फॉलोअर्स भी उतने नहीं थे, और एकदम अचानक कोई बड़ी जगह बुला लेते हैं, जिनके 5000 फॉलोअर थे उस टाइम, तो थोड़ा सा नर्वसनेस थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके लोगों से मिल के बात करके कॉन्फिडेंस आ गया है। ओके। ये बताइएगा कि जैसे ऐसे वीडियोस वगैरह बनाने चाहते हो आप लोग, तो यानी कि सबके वीडियोस बना रहे हो, तो लोगों के ऐसे रहते हैं, कोई अभी गलत इंप्रेशन दे रहे हो कि नहीं मेरे को नहीं बनवाना है, ऐसा टाइप का? कभी आपको मन किया कि मेरे को इसी का बनाना है और आप बात करने गए? देखो, अभी तक तो मैं आज तक किसी के पास बात करने गया नहीं हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि डेली लोग इतने मैसेजेस आते हैं ना हमारे पास कि हमारे ये प्रमोशन करना है, तो ऐसे कभी नौबत तो नहीं है कि हाँ, ये है कि स्ट्रीट फूड में हम जाते हैं खुद से, कैफेज में तो नहीं जाते। स्ट्रीट फूड जैसे कि हमको लगा कि हाँ यार ये नया है, कुछ अच्छा है, या बीच बीच में कुछ अपने मन से कुछ डालना है, तो स्ट्रीट फूड। लेकिन कभी मुझे नहीं कोई मना करे, क्योंकि उनका ही फायदा होगा अगर वीडियो बनाएंगे तो, और ऐसा आज तक तो कोई मना किया नहीं। स्ट्रीट फूड हो और कैफे तो अभी खुद से है नहीं है, तो स्ट्रीट फूड में तो अभी तक कोई मना नहीं किया है। ओके। और यानी कि आपको रायपुर में सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है फूड के लिए? फूड के लिए तो ओल्ड इज गोल्ड मंजू ममता ज्यादा जाता हूँ मैं। हाँ। क्योंकि वहाँ का जो गुपचुप है और डोसा है, अगर बेसिकली इधर उधर घूमते घूमते कहीं भी कुछ भी खाना रहता है, अगर कोई रेस्टोरेंट जाना है तो मोस्ट ऑफ तो मंजू ममता जाता हूँ मैं। और उसके अलावा फिर अभी साउथ इंडियन का क्रेज है तो कैफे बेंगलुरु है, कारम बोड़ी है, तो साउथ इंडियन ज्यादा खाता हूँ, क्योंकि अब बार बार प्रमोशन में तो हम डेली वही नूडल्स, चाइनीज और कॉन्टिनेंटल खाई, तो उससे तो मन भर गया। लेकिन साउथ इंडियन और ये चीज ऐसी है तो थोड़ा सा खिला जाता है। तो अभी कुछ रायपुर में कुछ न्यू ट्रेंड पे आया है? अभी तो रायपुर में साउथ इंडियन ट्रेंड में है। आपको हर कॉर्नर में साउथ इंडियन कैफेज और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। अच्छा, ठीक है। आप अभी जाके ब्लॉग बनाए हो वहाँ का? हाँ, मैं करमपड़ी का बनाया हूँ, बेंगलुरु का नहीं बनाया हूँ। जब तक वो सामने से मुझे पूछते नहीं है कि आप बनाइए, तो मैं नॉर्मली, ये थोड़ी नेगेटिविटी है मेरे में कि खुद से मैं जब तक बोलते नहीं ना कैफे या रेस्टोरेंट वाले, मैं नहीं बनाता। अच्छा, ठीक है। मुझे ये बताइए, रायपुर के अलावा और कोई जगह अभी तक कवर की है आपने? हाँ, ऐसे कैफेज तो नहीं बोल सकते, लेकिन नॉर्मली हमको प्रमोशंस आते हैं रिजॉर्ट्स वगैरह के। कान्हा नेशनल पार्क के 2-3 रिजॉर्ट कवर किए हमने, मंडला के रिजॉर्ट कवर किए हैं, पेंच महाराष्ट्र के रिजॉर्ट कवर किए हैं, और धमतरी वगैरह। मोस्ट ऑफ जो बाहर का काम है ना, वो पूरा रिजॉर्ट वाला ही हुआ है। अच्छा, ठीक है। और अभी कोई अच्छा आपने वीडियोस, आपको सबसे अच्छा अभी तक का आपका व्लॉग कौन सा लगा? मेरा जो वायरल हुआ था फर्स्ट टाइम, जो कैफे सुकून था, एक्वेरियम कैफे वाला, जिससे मुझे पहचान मिली लोगों के बीच, वो हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा। क्योंकि उस टाइम मैंने एकदम स्टार्टिंग में डर के वॉइस ओवर किया था उसमें, और उसको उस वीडियो को पूरा तैयार करने मुझे 1 दिन लगा था कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, और वॉइस ओवर भी पहली बार कर रहा था, तो उतना मुझे नॉलेज नहीं था कि लोग हंसेंगे तो नहीं। लेकिन ये है कि वो ऐसा वायरल हुआ कि तो ये समझो कि वो मेरे पेज का टर्निंग पॉइंट था वो। तो कैफे सुकून जो था वो काफी लकी रहा मेरे लिए। तो उस कैफे में आप कैसे गए?
वो मैसेज किए थे मुझे। वो भी बाय चांस उनका ये कहना था कि हम रायपुर के फूड ब्लॉगर सर्च मारे इंस्टाग्राम में, तो बहुत सारे नाम है, मेरा नाम बहुत आखिरी में था, 20वें 25वें नंबर पे था वो। लेकिन हमको नहीं पता क्या लगा कि आपको हम मैसेज कर दिए कि चलो फॉलोअर्स कम है, पैसे की डिमांड नहीं करेंगे, ऐसा वैसा। तो उनका भी था कि नहीं पता हम भी कैसे आप तक पहुंच गए। तो उनकी भी किस्मत थी, मेरी भी किस्मत थी कि हम मिल गए। ओके, ये बताइए, यानी कि जब आपने ये ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट की थी तो आपके कितने फॉलोअर्स थे? अब ब्लॉगिंग में तो जीरो ही रहता है स्टार्टिंग। नहीं, फिर भी कितने? अच्छा, जो पेज बनाया था उसमें स्टार्टिंग से जीरो थे? स्टार्टिंग से फिर जीरो कितने था। बढ़े? फिर स्टार्टिंग के 5-6 महीने तक तो सिर्फ 1000-1500 तक हुए थे। फिर जब आपकी रील एक वायरल, हाँ, फिर वो कैफे सुकून का जब मैंने वीडियो बनाया तो उस टाइम 2500 फॉलोअर्स थे मेरे। फिर 2500 टू डायरेक्ट वो 7000 पहुंचा उसी के रील से। और साथ ही साथ मैंने वो उस टाइम रामनवमी था, आज से जस्ट 2 साल पहले, अभी रामनवमी फिर से आने वाली है, तो मैंने फिर रामनवमी का ही वीडियो डाला था। तो वो कैफे और वो राम मंदिर का वीडियो बना के डाला था मैं, रिवाइल रोड वाला। तो दोनों एक साथ वायरल हो गया, तो उससे काफी, उससे फॉलोअर्स है। जब तक आपकी रील वायरल नहीं होगी ना, आपके फॉलोअर्स गेन नहीं होते और कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है। हाँ, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा गिर जाता है। एकदम ऐसा लगता है कि कब हमारा कुछ हो। हाँ, इतना मेहनत, क्योंकि मुझे पता है सभी मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत लगती है ब्लॉगिंग में। लोग अगर जो नहीं करते उनको लगता है कि, क्योंकि स्टार्टिंग में मजाक उड़ाते हैं ना कि क्या कर रहे हैं दुपहर जैसे, क्या कहीं भी जाके खाने जाते कैमरा पकड़ के स्टार्ट, और लोग हंसते भी थे। लेकिन वही क्या, वही लोग बोलते भी है ये वाला काम करा देगा क्या, ये वाला बुकिंग करा देगा क्या। तो स्टार्टिंग में तो मजाक बहुत उड़ाते हैं लोग। ठीक है ना, मेहनत भी लगी और सक्सेस भी हुए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप स्ट्रीट फूड ट्राई कर रहे हो और आपको किसी शॉप वाले ने पहचान लिया कि ये ब्लॉग बनाता है, ये वही है? हाँ, मोस्ट ऑफ टाइम होता है, क्योंकि अब 1 लाख फॉलोअर तक पहुंच गया है तो थोड़ा सा मोस्ट ऑफ लोग जाने लग गए हैं अब। और हाँ, चाहे स्ट्रीट फूड हो चाहे कैफेज हो, तो अगर कहीं खुद से जाते हैं तो अरे भैया रहने नहीं लगता, मत दीजिए पैसे आप, तो हमको, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता खुद को, तो हम दे के ही आते हैं उनको कि क्योंकि एक इम्प्रेशन भी गलत जाता है कि अगर भैया कहीं भी जा रहे हो और फ्री का फूड खा रहे हो, सही बात है। और हम जो भी इंसान, मेरे अलावा जो भी है, हमको ऐसा लग रहा है कि फ्री का खाना पसंद नहीं है, तो हम लोग पैसे देकर ही आते हैं उनको। हाँ, ये बताइएगा मुझे, जैसे आप फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट किए थे ना स्टार्टिंग से, तो फूड ब्लॉगिंग से लाइफ स्टाइल पे भी आ गए और भी कुछ वगैरह, फैशन वगैरह, तो ये कैसे हुआ टर्न आउट? देखो, स्टार्टिंग में तो मैं 1 साल एकदम फूड ब्लॉगिंग ही करता हूँ, उसके बाद पेज में कुछ भी नहीं डालना, ऐसा थिंकिंग था मेरा। बट वो ये कि ये बोल सकते कि डिमांड, बहुत बार डिमांड आते हैं कि मना कर देगा, नहीं मैं नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। फिर एक दिन लगा कि यार जब वो थोड़ा सा पे करने के लिए रेडी है तो खुद का फूड ब्लॉगिंग उस टाइम बीच में ऐसा हो गया था कि ना लोग अप्रोच करना छोड़ दिए थे। लगभग 20-25 दिन तक मैं फूड वगैरह के कुछ, अब स्ट्रीट फूड को ऑलमोस्ट कवर कर ही चुका था मैं, कैफेज भी जो बुलाए थे उनको कवर कर ही चुका था मैं। तो फिर मैं कुछ कंटेंट डाला ही था 15-20 दिन, तो मैं सोचा कि चलो ठीक है यार, ये भी ट्राई करके देख लेते हैं, कपड़ों वगैरह का, लाइफस्टाइल वगैरह का। और फिर उसके बाद जाके बनाते गए तो ये हुआ कि जो फूड से उससे डबल व्यूज लाइफस्टाइल वाले उसमें आने लगे। हाँ, तो ये समझो कि जो 100 के पहुंचे से फूड की बदौलत नहीं है, वो मैं मानूंगा मैं कि फूड से डबल फास्ट ग्रो हुआ है लाइफस्टाइल से। हाँ, अक्सर क्योंकि लड़कियां वही देखना पसंद करती हैं। हाँ, लड़कियां देखना, हाँ, ये सब भी बोल सकता हूँ कि गर्ल्स से बड़े गर्ल्स परसेंटेज बड़ा हुआ बहुत। हाँ, तो वो ये कि हालांकि, और ये भी एक रीजन है कि रायपुर का मार्केट ना फूड ब्लॉगिंग से बहुत छोटा है। अगर आपको प्रॉपर फूड ब्लॉगिंग करना है, आपका पैसा ना, तो फिर आपको रायपुर से बाहर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम में आपका फूड ब्लॉगिंग रायपुर में खत्म हो जाएगा। आप कितनी ही चीजें कवर करोगे, बार बार वही चीज कितना दिखाओगे। स्ट्रीट फूड को कवर कर लिए, कैफे कवर कर लिए, या ऑलमोस्ट 100 से 150 वीडियो में खत्म। उसके बाद फिर आप क्या करोगे? तो उसके लिए फिर आपको रायपुर से बाहर जाना पड़ेगा, इंडिया लेवल पे जाना पड़ेगा। और उतना जो है मनी और उतना टाइम किसी के पास उतना किसी के पास नहीं है। इसलिए मेरे अलावा और भी जो ब्लॉगर्स है रायपुर के, सब और फूड के साथ साथ ना अब लाइफस्टाइल भी स्टार्ट कर चुके हैं वो। ओके, ये बताइए जैसे कि ऐसे ब्लॉगिंग वगैरह में कुछ आपका बैड एक्सपीरियंस रहा हो?
बैड एक्सपीरियंस तो फूड के साथ ही रहा है नॉर्मली। कुछ कुछ जो नए कैफे ओपन होते हैं वो, अब उनका पैसा रहता है कि वो कैफे ओपन करना है, लेकिन वो क्वालिटी और टेस्ट पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो कुछ कुछ कैफे ऐसे वो ओपन हुए केटी में जो प्रमोशंस के लिए हमको बुलाए, फिर जब खा के देखे तो बोला कि यार ये तो एकदम वर्स्ट है। और ये है कि हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि हम लोगों को ना कोई जगह का ये नहीं पता है कि बहुत बेकार जगह है, तो हम ट्राई करते हैं कि उसका वीडियो ही ना बनाए। उनको बोलते हैं कि आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर दीजिए, सेल्फ चेंज कर दीजिए अपना, उसके बाद हम भले बनाएंगे। क्योंकि अगर मैं बनाया वीडियो और लोग यहाँ पे आगे ट्राई किए तो बहुत गाली बकेंगे मुझे। वैसे भी आजकल बकने लग गया तो आप कोई अच्छी चीज को भी अच्छी बताओ, तो भी कई बार होते लोगों का एक्सपीरियंस वहां जाके खराब हो जाता है। तो फिर डीएम में फिर बोलते हैं आपकी वीडियो देखे गए थे लेकिन एक्सपीरियंस खराब रहा। तो ऐसा हम जानबूझ के, देखो कोई भी रेस्टोरेंट और कैफे वाला ना जानबूझ के अपना खाना बेकार नहीं करेगा, वो भी है। तो ये हर कोई रेस्टोरेंट वाला चाहता है कि हम बेस्ट फूड दें अपने कस्टमर को। लेकिन कभी कभी देखो घर में भी हमारे यहाँ सब दिन सेम खाना नहीं बन पाता। कभी लौकी बन जाती है तो कभी पनीर बन जाता है। और ये है कि कभी हमारी बहन बना देगी तो उसमें भी फर्क होता है। और तो हाथ का फर्क होता है, कभी कुछ हो जाता है। तो रेस्टोरेंट और कैफे से भी ये होता है कि कभी कभी शेफ छुट्टी में है या कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है खाने। ये है कि लेकिन एकदम बेकार तो कोई भी नहीं देता कि उसको खाए ही ना जा सके। तो वो ये कि एक पॉइंट यही बोलना चाहूंगा कि लोग बोलते हैं कि आप नेगेटिव रिव्यू क्यों नहीं डालते अपने पेज पे। कभी भी हर जगह का आप अच्छा ही अच्छा बोलते हैं, लेकिन ये कि जो नेगेटिव रहता है वहां का डालते ही नहीं हम। उनको मना कर देते हैं अभी नहीं डालेंगे, आप पहले सुधारो इसको। क्योंकि एक नेगेटिव रिव्यू ना उस रेस्टोरेंट को बर्बाद कर सकता है, बर्बाद भी प्लस, और आपकी रील्स देख के कितने लोग वहां जाते होंगे। हाँ, और वही है कि जो जा भी रहा होगा ना तो वीडियो देख के वो ज्यादा बंद कर देगा। और एक कैफे में इतना ज्यादा मेहनत और इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है ना, वो भी बहुत, मुझे लगता है सबसे डिफिकल्ट बिजनेस कैफे का है। क्योंकि मैंने इतने सारे अभी तक बिजनेस को प्रमोट किया ना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार कैफे चलाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि ओनर्स की जो तकलीफ है और जो हर कोई शेयर करता है मुझसे कि मार्केट डाउन है, लेकिन उनको पूरा इन्वेंट्री मेंटेन करके रखना रहता है, इतने सारे स्टाफ है, वेटर्स हैं, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा खर्चा और बहुत ज्यादा मेहनत है कैफे चलाने में। और अगर वो एक छोटा सा मैं कहीं गया जो मैं खुद से भी, जरूरी नहीं कि हर बार बुलाया, कभी कभी मेरा खुद खाने का मन कर जाता है तो मेरा भी एक्सपीरियंस कभी कभी बेकार हो जाता है कि अरे क्या सैंडविच खिलाया, क्या पास्ता खिलाया, तो बहुत बेकार। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका वीडियो बना के अपने इंस्टाग्राम में डाल दूं कि बहुत बेकार है करके, क्योंकि मुझे पता है कि कभी कभी हो जाता है। तो हम मैनेजर से बात करते भैया इसको चेंज कर दो, क्योंकि अगर मैं एक वीडियो अगर वहां का डाल दिया तो ये समझो को बर्बाद हो जाएगा, कस्टमर टूट जाएंगे और फिर लोग जाना छोड़ देंगे। और मेरे साथ साथ लोग, और देखना कभी भी कोई भी रेस्टोरेंट का नेगेटिव चीज ज्यादा जल्दी स्प्रेड होती है। आप एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले देख ही सकते हो, तो एक अच्छा फूड चेन था रायपुर में, एक गलती की वजह से पूरा नाम नहीं ले सकता, लेकिन सब लोग समझ गए होंगे कि एक गलती की वजह से बंद होने की कगार पे आ गया। तो इसलिए हम नेगेटिव नहीं डालते, क्योंकि इसका बिजनेस क्यों खराब करना। सही है। और इन सब में यानी कि सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कौन सा लगा आपकी ब्लॉगिंग जर्नी में? सबसे अच्छा एक्सपीरियंस तो कैफे सुकून का ही था, क्योंकि जब मैं वीडियो डाला और मैं दूसरे दिन गया, मतलब जब मैं शूट करने गया था वहां पे, तो वो बताया कि 4 दिन से एक भी कस्टमर नहीं आया था उनके पास। क्योंकि नया नया था, कोई जान भी नहीं रहा था। तो जब फिर अब वो लोग, मुझे ऐसा था कि वो लोग मुझे भगवान बना दिए थे कि आप हमारे भगवान हो। क्योंकि जब मैं वीडियो डालने के बाद शाम को वहां गया तो वहां एक भी टेबल खाया था, लोग लाइन लगा के बाहर खड़े हुए थे। तो वो जो फीलिंग थी कि यार एक वीडियो कितना ज्यादा चेंज कर सकता है किसी की किस्मत, किसी की लाइफ। हाँ, किसी की लाइफ। तो पूरा वो सिलसिला पूरा उस कैफे में 1 महीने तक वैसे ही भीड़ रहा। तो वो काफी अच्छा सुकून भरा एक्सपीरियंस था। तो यार लगा कि नहीं यार, और उस टाइम फिर लोग इतना ज्यादा मुझे हीरो बना दिए थे कि आप ही की वजह से जो भी है। और ऐसा बहुत सारे कैफे के साथ हुआ है कि बहुत ज्यादा डाउन रहते हैं अच्छा होने के बावजूद, बस ये कि लोगों तक पहुंच नहीं पाया रहता है। तो वही है कि अगर वीडियो वायरल हो जाती है तो फिर सामने वाला जो ओनर रहते हैं कैफे के, तो हमको तो एकदम भगवान जैसे ट्रीट था जो भी आने की वजह से। तो काफी सुकून भरा पल होता है वो। तो वो काफी अच्छा लगता है। ये बताइएगा, जैसे कि किसी को शॉप खोलनी है, जैसे कैफे ही खोलना है, तो क्या क्या चीजों पर उनको ध्यान देना चाहिए, क्या क्या चीजें अच्छी होनी चाहिए?
सबसे इम्पोर्टेंट तो है लोकेशन। आप कहीं भी कैफे ओपन नहीं कर सकते। लोग वही मैं लोगों को समझाता हूँ कि आप इस लोकेशन में क्यों ओपन कर लिए करके, क्योंकि जब हम कोई भी कैफे पहली बार जाते हैं ना, हमको पता चल जाता है कि कैफे कितने दिन में बंद होगा, क्योंकि वो लोकेशन हम कितने भी प्रमोशन कर ले, कितने भी वहां वीडियो डाले, लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता इतना डिफिकल्ट है, लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो ऐसा भी होता है ना, जैसे रायपुर में प्रॉपर्टी इतनी महंगी है, शॉप वगैरह, तो कई लोगों के बजट के लिए नहीं रहता है। बजट तो आउट ऑफ रहता है, लेकिन मेरा ये रहता है कि अब उस लोकेशन, और सबसे जो लोकेशन फर्स्ट हो गया, उसके बाद सेकंड रहता है कि आप फूड की क्वालिटी क्या दे रहे हो। तो वही है कि कई लोग आजकल तो ये हो गया कि हर कोई हर गली मोहल्ले में कैफे खोल देता है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं दे पा रहा है। लोग रायपुर में बहुत ज्यादा अभी क्वालिटी की कमी हो गई है कि लोग बस खोले जा रहे हैं, लेकिन बस वही कॉन्टिनेंटल में सैंडविच, मैगी, क्योंकि एक चीज ऐसी है कि आपको ठेले भी मिल रहा है, कैफे में मिल रहा है। हाँ। तो ये लोगों को समझने की देर बहुत समझना चाहिए कि ये सब चीजों से सब कैफे नहीं चल सकता। आप इंदौर जाइए, अहमदाबाद जाइए, सूरत जाइए, वहाँ इतने सारे फूड के ऑप्शन है, लेकिन यहाँ रायपुर में फूड का ऑप्शन बहुत लिमिटेड है। तो ये अगर कोई ओपन भी करना चाहता है ना कैफे, तो उसको कुछ यूनिक करना पड़ेगा। जैसे मैंने बहुत जगह ट्राई किया, क्वांटिटी अच्छी रहती है, क्वालिटी पे मुझे बहुत डाउट है, अच्छी नहीं रहती है। वही हो रहा है अभी। अब वो उनको समझ चाहते भी हम कि थोड़ा सा इम्प्रूव कर दीजिए करें, लेकिन कई लोग नहीं करते हैं, तो हम फिर छोड़ देते, जो ठीक है। हाँ ठीक है। छत्तीसगढ़ में आपने अभी तक कहाँ घूमा है? छत्तीसगढ़ में मैं जगदलपुर घूम चुका हूँ पूरा, और रायपुर के आसपास के जितने वाटरफॉल्स हैं सब घूम चुका हूँ। बस अभी ऊपर मैन पार्ट अंबिकापुर साइड जाना बाकी है, बाकी ऑलमोस्ट घूम लिया हो। तो उनके कोई ब्लॉग बनाए हो? नहीं, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है, बस वाटरफॉल का बनाया है मैंने। वाटर जैसे कि मेरा शिशुपाल पर्वत का मैंने बनाया था, जो सरायपाली में है, वो अभी तक मेरा मोस्ट वायरल है, 25 मिलियन गया, मतलब 2.5 करोड़ लगभग। हाँ, तो वो काफी अच्छा वायरल हुआ था। वो वाटरफॉल्स के मैंने बनाए हैं ज्यादातर। तो आपके इंस्टाग्राम पेज का नाम? रायपुर फूड लाइव। हाँ, तो इसका नाम आपको यही रखना है, ये कैसे डिसाइड हुआ? अभी एक मैं रेस्टोरेंट गया था दोस्तों के साथ, तो वहाँ फूड लाइव लिखा हुआ था। वो काउंटर बना था, वहाँ पे फूड लाइव लिखा था। तो मैंने नाम रखने में कोई मेहनत नहीं की, उसके सामने रायपुर जोड़ दिया और ये नाम रख लिया, मतलब 0 एफर्ट है नाम रखने में। नेम ब्रांड बनने वाला है। अब मैं बीच में सोचा भी था, जब मेरे लगभग 7-8 हजार फॉलोअर थे, कि मैं नाम चेंज करूँ करके, लेकिन उस टाइम मोस्ट सारे लोग जान चुके थे उस नाम को, तो मैंने चलो ठीक है यार चलने देते हैं करके। तो गलती से ये नाम रख दिया था, बिना एफर्ट, बिना सोचे समझे। और उस टाइम ऐसा था कि मैं जो रायपुर के अदर जो पुराने ब्लॉगर्स उनको देखता, हर किसी के पेज में ना रायपुर जोड़ा हुआ था। तो मैं सोचा कि चलो मेरे भी पेज का नाम रायपुर से ही कुछ स्टार्ट कर देता हूँ करके। ओके। हमारी ऑडियंस को कौन सी जगह सजेस्ट करोगे कि उनको घूमने छत्तीसगढ़ में यहाँ जाना चाहिए? देखो, जगदलपुर बहुत प्यारी जगह है, मोस्ट लोग तो जाते ही है। कांगेर वैली नेशनल पार्क है वहाँ पे, ट्रैकिंग और आपको जिप्सी में अगर जंगल के घूमना है तो। और वाटरफॉल में सबसे सुंदर तो फिर तीरथगढ़ वाटरफॉल है, और चित्रकूट, जिसको छत्तीसगढ़ का नियाग्रा भी बोलते हैं, वो भी काफी प्यारा है। और कुछ हिडन प्लेसेस भी है जिसको मुझे एक्सप्लोर करना है जगदलपुर में ही। वो बैम्बू राफ्टिंग कहीं पे होता है, तो मैं सोच रहा हूँ इस बार जाऊंगा करके, मैं जा नहीं पाया हूँ। और अगर रायपुर के आसपास बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आती है कि एक दिन से रायपुर के आसपास कहाँ घूमने जाए, तो ज्यादातर हम लोग जो गए हैं वाटरफॉल से गए हैं, जो बहुत कम लोग अभी तक, जैसे कि बलौदा बाजार में कुछ वाटरफॉल्स है, बाड़वा पर अभी जस्ट हमने एक रिजॉर्ट का प्रमोशन किया था, देव हिल्स करके, बलौदा बाजार में, यहाँ से 100 किलोमीटर। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, वो सरकारी है, और तो वो भी अच्छा है। बाड़वा पारा है, वही जतमई, घाटारानी, चिंगरा वगैरह, वो तो एकदम यूनिवर्सल, सभी को पता है। 90% लोग कहीं भी घूमने वहीं जाते हैं, जतमई, घाटारानी। और सिरपुर काफी अच्छी जगह है, बहुत सारी चीजें वहाँ पे। सिरपुर में एक वाटरफॉल भी है, 10 कुंड वाटरफॉल शायद, 10 कुंड है, और बहुत सारे वाटरफॉल है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। सब जगह घुमाए हो? हाँ, ऑलमोस्ट जितने रायपुर के आसपास वाटरफॉल्स है ना, ऑलमोस्ट घूमे हैं। और कोई एक प्लेस का एक्सपीरियंस? वही शिशुपाल का काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि
वैसा पूरे अभी तक छत्तीसगढ़ में मैंने एक्सपीरियंस नहीं लिया है, क्योंकि वो आपको लगभग 1 किलोमीटर बोलते हैं लोग कि पूरा आपको ट्रैक करके वो जो पहाड़ है उसमें एकदम खड़ी चढ़ाई है, तो ऊपर चढ़ते चढ़ते हालत खराब हो जाती है। लेकिन जब आप ऊपर पहुंचोगे, ऊपर पूरा पठार बोल सकते हो या फिर पूरा प्लेन मैदान है वहां पे, हाँ तो लगेगा नहीं कि आप पहाड़ के ऊपर आ गए, ऐसा लगेगा कि कोई ऊपर चढ़ के एक और किसी प्लेन जगह में आ गया। तो वो काफी अच्छा था। और वहां पूरे ऐसे फ्लैट में पानी बहता है, तो वहाँ कुछ मंदिर वगैरह है? हाँ, ऊपर में छोटा सा एक मंदिर है, तो वो व्यू काफी अच्छा है। अगर आप बरसात, वो हालांकि वो वर्ष बरसात में लगेगा आपको जाने में, अभी जाओगे तो कोई वर्ष नहीं है, तो शिशुपाल पर्वत एक बार आप जरूर घूमेंगे। ओके, रिलेशनशिप के बारे में आपका क्या आइडिया है? रिलेशनशिप यार बस ये कि ऑनेस्ट रहो। आजकल के जो जनरेशन है वो सीरियसली नहीं लेते रिलेशनशिप को, तो फिर वही है कि कोई भी रिलेशनशिप हो आप उसको सीरियसली, वैसे रिलेशनशिप आप लड़के और लड़के के बीच में कि परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ, मीन्स आप सबके बारे में बता सकते हो पहले, लेकिन ऐसा रहता है ना आजकल लड़के जो रहते हैं बहुत ही कम सरवाइव कर पाते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं चलता है, तो ऐसा क्यों? ऐसा कुछ आजकल मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक मैं देख रहा हूँ झूठ बोलना, क्योंकि आजकल जब मैंने अपने सराउंडिंग में जहाँ देखे हैं कि लोग एक दूसरे से 100% सच नहीं बोल पा रहे हैं, हर बात को छुपाना। और ये है कि मैंने जहाँ तक अभी देखा है कि सच आज तक करना पकड़ा जाता है, तो वही है कि आप ऑनेस्ट अगर कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सामने वाले को इन्फॉर्म कर दीजिए, ताकि बाद में पता चले तो उसको हर्ट मत हो कि यार बताना चाहिए था एक बार। तो वही है कि ट्रस्ट इशू भी बहुत बड़ा मैटर हो गया आजकल, कि लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे एक दूसरे के ऊपर, वही झूठ के कारण। एक बार झूठ गए मन गया, दूसरी बार झूठ गए फिर मना गए, लेकिन बार बार वही प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा तो आज तो आपका रिलेशनशिप टूट जाएगा। तो ये कि कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे शादी के बाद तो शादी के पहले हो, आपको अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहना बहुत जरूरी है। हमारे आपके लिए, हमारी ऑडियंस के लिए कोई मैसेज है जो आप देना चाहो? किस बारे में? किसी भी बारे में, कोई भी चीज हो, कोई चीज हो जो आप बताना चाहो छत्तीसगढ़ के लोगों को। देखो, छत्तीसगढ़ के लोगों का मैंने अभी तक ये देखा है कि जो बेसिकली तो छत्तीसगढ़ी लोग हैं, मैं ये देखा हूँ कि एक काम करते हैं उसका चलो हो गया, अब आराम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक काम करें तो ये कि मैं जो अदर देन छत्तीसगढ़ के देखता हूँ, सुबह से लेकर पूरे रात तक के लगे ही रहते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ी लोगों में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि एक काम करेंगे, आलसी नहीं बोलना चाहिए, मेहनती बहुत होते हैं छत्तीसगढ़ी लोग, लेकिन उनको ये बोलना चाहिए प्रॉपर अगर गाइडेंस मिल जाएगा ना आपको, क्योंकि उनका माइंड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रहता है कि ये वाला काम करना, खत्म करना, फिर हो गया। लेकिन ये कि उनको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने की जरूरत है कि ये वाला काम तो चलो हो गया, लेकिन इसके बाद मैं क्या करूँ। जैसे कि मैं भी छत्तीसगढ़िया हूँ, साहू सरनेम है मेरा, तो ये रहता है कि मुझे भी जॉब में मैं सेटिस्फाइड था कि जो ठीक है यार एक तो है, बट ये था कि हमेशा से मैं कुछ और करना है, और क्या करूं मैं घर पे। तो सोचते सोचते अब ये भी हालांकि सोच के नहीं किया था, बस है कि आप करिए, कंटिन्यू रहिए उसको और अच्छे से मेहनत करिए, तो आगे जो सक्सेस आपको मिल जाएगी फिर। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे अभी लोग व्लॉग वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी चीजें स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह पे ग्रो करने के लिए क्या क्या करना होता है? कोई 3 टिप्स बताइए जिससे वो आसानी से ग्रो कर पाए। इंस्टाग्राम या फिर आपको कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर ग्रो करना है, तो जैसे कि मैंने भी बताया कि कंटिन्यूटी, परसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में इंटरेस्ट नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, तो आप ब्लॉगिंग या कोई भी सा फील्ड ले लीजिए। अगर आप में ये सब चीजें नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। और ये है कि बहुत से लोगों को अपना इंटरेस्ट पता करने में भी टाइम लग जाता है। जैसे कि स्कूल में, जैसे कि 10th के बाद हमको क्या सब्जेक्ट लेना है, बहुत सारे लोगों को क्लियर ही नहीं है अभी भी कि हमको मैथ्स लेना है, कॉमर्स लेना, आर्ट्स लेना। लेकिन फिर भी ये है कि चलो अगर होशियार है बंदा तो मैथ्स लेगा, एवरेज है तो कॉमर्स ले लेगा, ठीक है। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग करेगा या तो फिर बीकॉम करेगा। उस टाइम भी क्लियर है, मेरे को भी क्लियर था कि इंजीनियरिंग भी खत्म हो गया, बीकॉम भी खत्म हो गया। अब बीकॉम वाले सीए करते हैं, इंजीनियरिंग वाले बेसिकली या तो आईटी कंपनीज में जाते हैं तो गेट की तैयारी करते हैं, बट उसके बाद भी क्लियर नहीं रहता। और उसके बाद मुझे लगता है कि थोड़ा उनको फिर समझ में आता है कि नहीं,
और जॉब भी चले जाएंगे, जॉब के बाद भी समझ में आता है कि नहीं यार मैं इस चीज के तो नहीं बना हूँ। अब फॉर एग्जांपल अभी ले लीजिए, बहुत सारे जो इंजीनियर्स हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन है, कोई बिजनेसमैन है और कोई कुछ और कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कोई फोटोग्राफी में है। तो ये है कि थोड़ा सा टाइम लगता है कि लोग को अपने इंटरेस्ट समझने में कि हमको क्या करना है, लेकिन अगर जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ज्यादा बेटर है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो इंजीनियरिंग किया है वो 90% लोग इंजीनियरिंग के फील्ड में कुछ काम कर रहे करेंगे। हाँ सही। जैसे मैं भी इंजीनियरिंग किया हूँ, लेकिन मैं भी इंजीनियरिंग के फील्ड से बिल्कुल अलग काम कर रहा हूँ। तो जरूरी नहीं आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका ग्रेजुएशन क्या है, कुछ मैटर नहीं करता, आपका इंटरेस्ट मैटर करता है कि आप क्या करना चाहते हो। जी जी। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कहीं स्टॉल पे गए और वहां से फूड लिया और खाया और आपको जानबूझ के तारीफ करनी पड़ी उसके मुंह पे, लेकिन वो टेस्ट अच्छा ना हो? हाँ ऐसा एक बार हुआ है। मोस्टली तो नहीं करते हम ये कि अगर बेकार तो मना ही कर देते उनको, लेकिन ये बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक नॉनवेज रेस्टोरेंट के उसमें गया था प्रमोशन में, तो उन्होंने बिरयानी दी थी और बिरयानी हालांकि बुरी नहीं थी, लेकिन जहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ उधर बिरयानी उससे कम थी। मतलब ये कि वो एवरेज बिरयानी, मतलब बेकार नहीं थी, वो एवरेज थी। तो उनको फिर भी मुझे खा के सब करना पड़ा कि यार अच्छा है करके। और ब्लॉगर्स का यही काम, खाते फिर ऐसे करना पड़ता है, फिर अरे यार नहीं कर रहा था करके। तो ये है कि कुछ कुछ डिश ऐसी रहती है, क्योंकि देखो वहां गए थे हम, तो वो लगभग 15 डिश टेबल में रखे थे, ऑलमोस्ट बहुत सारी डिश थी। तो ये है कि स्टार्टर्स अच्छे थे, मेन कोर्स भी अच्छा था, लेकिन बिरयानी मुझे लगा कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था। तो बोले भी कि आज थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, तो मैं बोला कि चलो ठीक है। बोला कि नहीं, जो भी कस्टमर आएगा उनको बेस्ट देंगे। मैं चलो ठीक है। अब इतनी सारी चीजों में एक की वजह से पूरा बुरा, अगर उस बिरयानी को लगे बिरयानी बेकार है तो उनकी वैल्यू कम हो जाती है ना। और बेकार नहीं था, वो एवरेज था। तो ऐसे खा के ऐसा तो करना पड़ता है, भले बेकार हो। आप देखोगे कोई फूड ब्लॉगर की वीडियो में तो ऐसा साइन या ऐसा रहेगा ही है। तो ये इतने सारे आइटम्स वगैरह देते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है या पे भी करना पड़ता नहीं है? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है ना। वो अपना पहला फूड ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। पहला नहीं मतलब, और हाँ मैं पहला बोल सकते हो कि बहुत पहले था वो, क्योंकि उस टाइम एक नया नया कैफे खुला था और एक फ्रेंड के थ्रू बोले थे कि वहां चले जाना, वहां का वीडियो बनाना करके। और उस टाइम मुझे नॉलेज नहीं था कि फूड वो प्रोवाइड करते हैं। मुझे लगा कि चलो ठीक है, नया कैफे, मुझे कंटेंट मिल जाएगा नया कैफे का। एकदम स्टार्टिंग जब मेरे 2000 फॉलोअर थे तब, कैफे सुकून के लिए पहले। तो वहां गए तो डिश ला के टेबल पे रखते जा रहा है और वो डिश रख रहा है और मैं बस बिल काउंट करो, ये होगा 200, ये होगा 300, मुझे पे करना है, मुझे पे करना। और मना भी कर रहा हूँ उसको, अरे भैया क्यों मत लाओ करके। ये नहीं लगता। नहीं सर बोले कि ये भी। तो फिर ना मैं मतलब कह रही यार जबरदस्ती फालतू का आगे इतना सारा पे करना पड़ेगा मुझे करके। तो उस टाइम मुझे नॉलेज नहीं था कि फूड उनके साइड से रहता है। फिर मैं इतना 5-6 डिश ला लिए, मैं मतलब कि यार तो 2000 का फटका लग गया मुझे करके, ब्लॉगिंग के चक्कर में मेरा नुकसान हो जाएगा। तो फिर जब शूट वगैरह कर दिए तो उनको मैं डर डर के बोला ठीक है सर, बिल कितना हो गया बता दीजिए करके। तो ओनर बोले बिल आप तो वीडियो बनाने है ना। तो मैं खुश तो मैं क्या पैसे नहीं देने होते क्या करके? नहीं आप तो प्रमोशन निकले हैं ना करके। हाँ। अच्छा ऐसा होता है क्या? उसके वजह मैं स्ट्रीट फूड के ही ज्यादा बनाता। ये समझो कि वो पहला कैफे था जिससे आपको पता चला कि इसके पे नहीं करने पड़ते। हाँ वो मतलब ऐसा ऑफिशियली जिसने मुझे इनवाइट करके बुलाया था। हाँ। उससे पहले तो कैफे में गया था, लेकिन हर जगह पे करके ही मैं वीडियो बनाता था। क्योंकि उस टाइम एकदम इनिशियल स्टेज में तो कोई जानता नहीं था मुझे। तो बस वही मैं सोचा कि फिर वो बोले तो वो तो खुशी थी, क्या पे नहीं करना होता है क्या करके? नहीं आपको पे करोगे, आप तो हमारा प्रमोशन कर रहे हो क्या? तो उस टाइम मुझे अच्छा ब्लॉगिंग में यार बहुत फायदा है, फ्री का खाने मिल जाता है और पे भी नहीं करना पड़ता। तो वो था काफी मतलब एकदम स्टार्टिंग का स्टेज था वो। तो वो काफी अच्छा फनी मोमेंट बोल सकते हैं इसको। आज आपसे बात करके बहुत मजा आया, बहुत सारी बातें सीखने को मिली। थैंक यू फॉर कमिंग। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए मेहमान के साथ। जय जवान जय छत्तीसगढ़।